Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on mensuration, and in mensuration we will do today part number 10 of this chapter. So let's start. So in previous classes what we have seen about some slender quotients. We have done about cone and cone quotients. Okay. Today we will start with first term, and first term क्या है, बहुत important chapter है, and first term जो है एक्चुअली फर्स्ट टर्म एक टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एक शेप है जो कि आपका कोन से ही रिलेटेड है, इसलिए कोन के बाद ही इसको करना जरूरी है ताकि वो आप रिलेट कर सके और उसको समझ सके कि व्हाट इज फर्स्ट टर्म। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है फर्स्ट टर्म में, दिस इज अ शेप ऑफ कोन। ओके, दिस इज अ शेप ऑफ कोन शेप। कोन में हमको क्या पता है कि जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कोन शेप को, तो कोन में मुझे क्या पता है, यहाँ पे मुझे पता है कि ये आपका जो है कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनता है, ठीक है, कोन का। तो अगर हम ऊपर से यहाँ पे कट कर देना, ऊपर वाले पार्ट को हटा दे, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है और सिर्फ ये बचा रह जाएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप का शेप है, तो आप देखे होंगे बकेट्स, ठीक है। बकेट्स में आप देखते हैं नॉर्मली क्या रहता है, नीचे वाला जो आपका सर्कल रहता है यानी कि बॉटम जो रहता है वो अपने आप में क्या रहता है, पतला रहता है, ठीक है, मतलब छोटा रहता है, ठीक है। और जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो बाल्टी है मतलब कि बकेट, वो आपको ऊपर की तरह क्या रहता है, ऑब्वियसली उसका जो सर्कुलर एरिया है वो आपका क्या रहता है, बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू बॉटम। ओके, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म नाम दिए हैं। और ये आपका बकेट शेप है, ठीक है, बकेट शेप। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि ये जो बड़े वाला कोन है ना, इसका जो आपका ये जो आपका आर है, ये जो बड़े वाले कोन का जो रेडियस हो जाएगा ना नीचे वाला सर्कल का, उसको हम कैपिटल आर देते हैं, ठीक है, दिस इज कैपिटल आर। ऊपर वाला जो कोन है उसमें आपका ये जो आर है ये आपका स्मॉल आर है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो क्या है, आपका स्मॉल आर है। तो आपका हाइट जो होगा ये पूरे कोन का, तो हम नीचे वाले को जिस तरह से कैपिटल आर लिया है, तो ये बड़े वाले कोन का हाइट कितना होगा, पूरा ही होगा। बड़े वाले कोन का हाइट कितना होगा, पूरा ही होगा ऑब्वियसली। तो हम एक्चुअली यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे दो कोन की यहाँ पे बात करनी, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो आपका कोन है उसमें हम हाइट देते हैं दैट इज स्मॉल है। अब एक्चुअली इसमें कोई स्पेशल आपका फॉर्मूला नहीं आता फर्स्ट टर्म में, बस क्या करते हैं हम बड़े वाला जो कोन है उससे छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, तो मुझे ये बीच का फर्स्ट टर्म वाला पार्ट मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बनाए तो दिस इज स्मॉल आर, ये आपका हाइट है, और ये हाइट जो है वो क्या है, h माइनस h वाला हाइट है, ठीक है। ये टोटल में से पूरा में से सिर्फ आप h को माइनस कर देंगे तो आपको सिर्फ नीचे वाला फर्स्ट टर्म का हाइट मिल जाएगा। और ये आपका क्या है, कैपिटल आर, क्या है आपका कैपिटल आर। ओके, तो ये कुछ डायग्राम है आपका, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। एक और चीज ले सकते हैं दैट इज एल लेना होगा क्योंकि मुझे स्लैंट हाइट भी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा आपका स्मॉल एल ले लेते हैं और ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये आपका कैपिटल एल, ठीक है। जो स्लैंट हाइट है, जो बड़े वाला कोन है उसका जो स्लैंट हाइट है वो हम कैपिटल एल लिए हैं, और जो छोटे वाला कोन है उसका जो स्लैंट हाइट है उसको हम स्मॉल एल लिए, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या बच रहा है आपका, जो ये स्लैंट हाइट है दिस इज व्हाट, दिस इज एल माइनस स्मॉल एल, ठीक है, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट टर्म का डायग्राम। ओके, फर्स्ट टर्म का ये पूरा क्या हो गया डायग्राम। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे, एक एक करके तीनों का हम क्या निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। जब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े वाले का जो कोन का वॉल्यूम है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे A, ये B, ये C, ये D और ये E, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका हो जाएगा यहाँ पे A B C,
ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा छोटे वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन आपका ADE, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये मेरा D हो गया, ये मेरा E हो गया और आपका BC। तो फर्स्ट टर्म का जो नेमिंग है वो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म को भी नेम करते हैं यहाँ पे BCDE, BCE और D, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब सिंपल हम मुझे क्या करना है, सिंपल जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना उसको लेना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, ये पूरे कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो आपको ऑलरेडी पता है कोन का, क्योंकि हम ऑलरेडी करवा चुके हैं कोन का वॉल्यूम, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बड़ा का हम ले रहे हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा लेंगे, यानी कि आप रेडियस भी आप कैपिटल R लीजिए और आपका जो हाइट है ना वो भी कैपिटल H लेना है, माइनस 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h, ठीक है। यानी कि छोटे वाले का जब ले रहे हैं तो इसका तो आपको पता है स्मॉल r है और स्मॉल h है। आफ्टर दैट 1/3 पाई को कॉमन कर देंगे, अंदर क्या आ जाएगा r स्क्वायर h माइनस r स्क्वायर h। अब जो भी वैल्यू होगा आप पुट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या वैल्यू निकला, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म निकला, यानी कि इस शेप का वॉल्यूम निकला, ठीक है। ये आपका सिर्फ वॉल्यूम है, यानी कि अगर एक फर्स्ट टर्म है, यानी कि अगर सपोज एक बकेट है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पे बकेट पे पूछा जाता है नॉर्मली क्वेश्चन। बकेट में बोला जाता है कि आपके पास एक बकेट है, उसमें वाटर फिल किया हुआ है, तो आप बताइए कि वाटर का कितना वॉल्यूम है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है ना, ये तो आप नॉर्मल तरीका है जिससे आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फर्स्ट टर्म हो, किसी भी तरीके का हो, बस आपके पास मेजरमेंट होना चाहिए, आप फटाफट वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन सपोज यहाँ पे क्या बोला जाएगा, सिर्फ एक फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसका हाइट आपके पास h दिया हुआ है, ठीक है, और एक आपका स्लैंट हाइट l दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, यहाँ पे मुझे कौन की कोई बात नहीं करनी, सिर्फ फर्स्ट टर्म ले रहे हैं। इसका हाइट आपके पास दिया हुआ है, दैट इज h, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है, यानी कि B और D का जो लाइन है उसका आपका लेंथ कितना दिया है L, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तब आपको बोला जाए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना, तो हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला एक आता है VOLUME, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपका हो जाएगा BCED। इस फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो ये कौन फर्स्ट टर्म में हम सब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 1/3 पाई h कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R और आपका स्मॉल r, ठीक है, यानी कि 1/3 पाई स्मॉल h इन ब्रैकेट कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। आपको तो पता ही ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r, ठीक है, ये हाइट है आपका फर्स्ट टर्म का और ये आपका स्लैंट हाइट, ठीक है। तो आप डायरेक्टली देखो हाइट यहाँ पे है, ये स्लैंट हाइट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप हाइट को पुट कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपका निकालने का, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, दिस इज द वॉल्यूम। ओके, नाउ वी विल सी लैटरल सरफेस एरिया। सपोज आपको पूछा जाए किसी फर्स्ट टर्म का आप क्या निकालिए, लैटरल सरफेस एरिया निकालिए, तो हम बात से किसका करेंगे, ये बस हम आपको बताया है कि इस कोन से ही इसको काटा गया है, दैट मीन्स ये कोन का ही आधा शेप होता है, ठीक है, कोन के अंदर से ही ये शेप को निकाला जाता है। और लेकिन बेसिकली यही शेप है, ठीक है। आपको यहाँ पे दो हाइट नहीं दिया रहेगा कि एक बड़े वाले का एक छोटे वाले का, ये नहीं दिया, आपको डायरेक्टली ये हाइट दिया हुआ रहेगा और आपके पास स्लैंट हाइट भी दो नहीं होगा, आपको सिंपली ये स्लैंट हाइट दिया हुआ रहेगा, तब आपको निकालना है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज आपका डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए यूज की। अब आप क्या निकालें, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया और फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा, ये BCED, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म BCED। आपका ये टोटल का लेना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आप कोण का लेते हैं तो कितना लेते हैं, जब आप कोण का लेते हैं नॉर्मली तो पाई r l लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पाई l तो लेना ही है,
पे 2r है, इसमें r प्लस r हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके पास डबल r है, यानी कि आपका जो नीचे वाला सर्किल के लिए एक कैपिटल R होता है और ऊपर वाला सर्किल का एक अलग रेडियस, यानी कि 2 रेडियस है। तो मुझे क्या करना है, दोनों रेडियस को ऐड कर देना। बाकी आप फॉर्मूला सेम है, देखो पाई r l है, तो यहाँ भी पाई और l तो है ही, बस r को क्या करना है, दोनों हर इस वजह से हम क्या करते हैं, ऐड कर दें। दिस इज ओनली द formula of lateral surface area of first term. Okay, now what we will do, we all know what is the value of L. L का वैल्यू कैसे निकालें, उसमें तो हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। यहाँ पे क्या करना है, सेम ही है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, बस यहाँ पे डिफरेंट ये है कि h स्क्वायर तो h स्क्वायर ही होगा, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि r माइनस r का होल स्क्वायर होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, बाकी एज इट इज रहता है सारा चीज, ठीक है। बस यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। ओके, नेक्स्ट ये तुम्हें क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट वन फाइंड आउट। नाउ वी विल राइट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, बी सी ई डी। ओके, अब तो फर्स्ट टर्म क्या है, बी सी ई डी, इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हमको पता है कि लैटरल सरफेस एरिया तो होगा ही, प्लस जब आपका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर बॉटम और टॉप के जो एरिया है उसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आप तो यही सीखे थे ना जब हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, कोन की बात कर रहे थे, तब आपको यही बता रहे थे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया इज व्हाट, इट इज जस्ट अ सर्कुलर पार्ट जो आपका फ्रंट में दिखाई देता है, ठीक है। टॉप और बॉटम को छोड़ के जितना भी आपका पार्ट आता है उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, चाहे आप क्यूब का लीजिए, चाहे आप क्यूबॉइड का लीजिए, सिलेंडर का लीजिए, कोन का लीजिए, किसी भी शेप का लीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया तो रहता ही है, साथ में उसमें जो बचा हुआ पार्ट्स रहता है ना उसको भी ऐड कर देते हैं, यानी कि टॉप पे, बॉटम पे, इस तरह के जितने भी पार्ट्स हैं इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है। आई थिंक आपका नीचे वाला हो चुका होगा, तो आई शुड ड्रॉप इट नाउ। व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया, जो हम निकाले हैं वही आपका लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अगेन प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, टॉप का एरिया क्या है, आप देख रहे हो टॉप में स्मॉलर पार्ट है, अगर टॉप में बिगर पार्ट होता तो हम बिगर पार्ट में ऐड करते, किसी भी तरीके से ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद तो आपको वही वैल्यू आने वाला है, चाहे ऊपर वाले को पहले ऐड कीजिए चाहे नीचे वाले को। तो हम क्या लिखें, सबसे पहले एरिया ऑफ टॉप का क्या हो जाएगा, एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बॉटम का हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, टॉप का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बॉटम का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर वाला स्मॉल। आपको पता है ना एक सर्किल का क्या होता है एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो जिसका जो आर है उस हिसाब से हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो अब इसको और अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई को कॉमन ले लिए तो क्या बचा अंदर में, एक तो यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर, इसमें प्लस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया, प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा, एल इन ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज। So this is the formula of total surface area of first one, that is TSA। तो ये क्या है, पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका सारा फॉर्मूला हो गया, कैपिटल आर वॉल्यूम हो चुका है, लैटरल सरफेस एरिया हो चुका है, ये एल का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह आपका एल नहीं दिया हुआ रहता है, कहीं हाइट दे देगा तो आपको एल की जरूरत रहती है, तो वहाँ पे एल आपको फाइंड आउट करना ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये आपका लैटरल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया। ओके,
टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर से खुला हुआ है, एंड मेड अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फर्स्ट टर्म। एक मेटल शीट का बना हुआ है जो कि फॉर्म है किस तरह का, आपका डायग्राम है फर्स्ट टर्म का डायग्राम, ओके, ऑफ ए कोन। हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ऊपर स्मॉल और नीचे कैपिटल, ये हाइट इज इक्वल। तो क्या है ना कि देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऊपर से लेकिन खुला हुआ, ठीक है, ऊपर का टॉप क्या है, खुला हुआ है, एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विथ रेडी ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स। तो लोअर एंड्स क्या बोला जा रहा है, 8 सेंटीमीटर, और अपर एंड क्या बोला जा रहा है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि लोअर एंड कितना बोला जा रहा है, 8 सेंटीमीटर, और अपर एंड कितना है, 20 सेंटीमीटर। आप इसको इस तरह से बनाइए, क्योंकि लोअर आपका छोटा है ना, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले पार्ट को ऊपर बनाएंगे, नीचे इस तरह से छोटे वाले पार्ट। क्यों ऐसे बनाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लोअर जो है, यानी कि नीचे वाला पार्ट, वो आपका क्या है, लोअर 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली नीचे का रेडियस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नीचे का रेडियस छोटा होना चाहिए, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। ऊपर क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट, हाइट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दैट इज हाइट 16 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 16 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइट दिया हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर, सब कुछ दिया हुआ है। नाउ उसके बाद क्या बोला गया, आगे पढ़ते हैं। बोला गया साफ साफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए मिल्क विद एंड which can completely fill the container at the rate of ₹20 per liter. Also find cost of metal sheet used to make the container if its cost is ₹8 per 100 centimeter square. उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ डायग्राम इस तरह से बन रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये बकेट शेप में है, फर्स्ट टर्म है, इसका हाइट आपका दिया हुआ है, कैपिटल आर दैट इज 20 सेंटीमीटर, स्मॉल आर दैट इज 8 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम का, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि तब ना मुझे पता चलेगा कि इसमें कितना आपका मिल्क आ सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या है, कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/3 पाई, आपका r जो होगा ना, यहाँ पे सिर्फ h रहेगा, ठीक है, और r जो होगा ये, इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, क्या हो जाएगा 1/3 पाई h, अंदर में क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस r कैपिटल R स्मॉल r, ओके, ठीक है। यही था कुछ वॉल्यूम का फॉर्मूला, हाँ ठीक है। चलिए ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला में अब आप क्या कीजिए, वैल्यूज को जस्ट पुट करना है। तो 1/3 हो जाएगा इंटू पाई को 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। यहाँ हमको पता है कि वैल्यूज कटेंगे नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली लेते हैं 3.14 इंटू एच जो है आपका, एच का है हाइट यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है, इन ब्रैकेट कैपिटल आर क्या है आपका 20 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर क्या है 8 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर क्या है 20 इंटू 8, ठीक है। आपको बस इसको सॉल्व करना है, ये तो आपको पता है, ये तो आपका 3.14 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3, और अंदर क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा प्लस ये आपका 8 8 64 हो जाएगा प्लस 8 2 16 0, यानी कि 160, ओके। बस इस वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका मिल जाएगा यहाँ पे 50.24 डिवाइडेड बाई 3।
ठीक है, हम डायरेक्टली आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये 50.24 है डिवाइडेड बाई 3 और इधर आपका ऐड करेंगे सबको तो 0 4 ये आपका 4 हो गया और ये 6 6 12 और 2 कैरी 1 4 5 1 6 624। ठीक है, ये आपका 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, यानी कि आपके पास कितना है 50.24 इंटू 208। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 10.44। एक्चुअली इसको फिर लीटर में मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम मिला ना, वॉल्यूम मिला है तो वॉल्यूम में एक्चुअली क्यूब लगता है, तो ये क्यूब हो गया, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, इतना ही आपको वैल्यूज मिलेंगे। आफ्टर दैट कुछ करना नहीं है, बस आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्चुअली 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हम करेगा ऊपर में करते हैं या फिर इस साइड करते हैं, मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, हम इसको अभी रफ कर देंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको रफ करते हैं यहाँ तक। तो मुझे क्या पता है कि अब ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, अब इसको मेरे को लीटर में बदलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10,449.92, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, इतना लीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना लीटर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 10.449। ठीक है, 10.449, आप चाहे तो ये 9 हो गया ना, तो आप 4 5 भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप 4 5 कर दीजिए, मतलब आप राउंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इतना लीटर, तो इतना लीटर आपका क्या हो जाएगा, इतना लीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका मिल्क, मतलब कि इस आपके बकेट में, ये कंटेनर में आपके इतना मिल्क आ जाएगा। ओके, ये कितना सेंटीमीटर क्यूब है ना। हाँ, तो आपका एक्चुअली होता क्या है ना कि 1 लीटर में आपका, एक चीज हम बता देते हैं यहाँ पे, 1 लीटर में इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 लीटर में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमको क्या करना था, 1 क्यूब का अगर हम निकालना चाहें 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो इसमें डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1/1000 हो जाएगा, 1000 लीटर 1/1000 लीटर। तो हमको इतना सेंटीमीटर का निकालना। ठीक है, मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 1/1000 लीटर। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब हम सेंटीमीटर क्यूब को, इतना सेंटीमीटर क्यूब को निकालना चाहेंगे तो डिवाइड बाई 1000 कर दी। ठीक है, बस ये वैल्यूज को ध्यान में रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ना इतना क्यूब होने की क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पूछा जा रहा, कॉस्ट पूछा जा रहा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क which can completely fill the container at the rate of 20 per liter। तो इतना लीटर है, अब 20 पर लीटर है आपको, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना लीटर इंटू 20, 10.45 लीटर इंटू 20। ठीक है, क्योंकि पर लीटर आपका कितना है 20 रुपीज है, डायरेक्टली आप 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको रफ कर रहे हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप कितना मल्टीप्लाई का 5 2 10 का 0 कैरी 1 4 2 8 9 और ये आपका 20 हो गया और एक 0 आप लगाएंगे, तो ये आपका पॉइंट के बाद 0 0 आपका हट जाएगा, तो यानी कि 109 रुपीज। ठीक है, 109 रुपीज इज द आंसर। ये किसका आंसर है, सिर्फ एक पार्ट का आंसर आपका निकला है, यानी कि जिस कॉस्ट ऑफ मिल्क पूछा जा रहा है ना, कंटेनर में कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना है, बस उसका आपका कितना है 209 रुपीज। ठीक है, उसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन है कि आपका फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट्स कॉस्ट इज ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। आप एक काम कीजिए, तब तक जो ये फर्स्ट क्वेश्चन निकल गया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसको रफ करते हैं इस क्वेश्चन को।
क्या बोला जा रहा है, ऑल्सो फाइंड द मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। तो सबसे पहले तो मुझे मेटल शीट फाइंड आउट करना है, यानी कि मेटल शीट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कंटेनर। एरिया ऑफ कंटेनर क्या होगा, तो ये तो हम देख रहे हैं, ये तो लैटरल सरफेस एरिया होगा ही, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया तो होगा ही, लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे LSA, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर प्लस, अब आपका देखिए ऊपर में तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखने का टॉप क्या था, खुला हुआ था, तो टॉप का तो मुझे लेना ही नहीं है एरिया, टॉप क्या था, ओपन था, बस आपका बॉटम में एरिया है। बाल्टी में क्या होता है, बकेट में आप लीजिएगा तो नीचे का बकेट का जो नीचे का पार्ट होता है ना, उसमें आपका एरिया रहता है, ऊपर का पार्ट तो खाली रहता है, तो वही चीज है। तो हम एरिया क्या लेंगे, सिर्फ नीचे का, एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है, एरिया ऑफ क्या, बॉटम, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो एरिया ऑफ कंटेनर, तो लैटरल सरफेस एरिया, तो नेक्स्ट क्या है ना, अब लैटरल सरफेस एरिया का, कंटेनर का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई, हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, पाई आर, ठीक है, पाई एल एक्चुअली, और आर जो है वो आर प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हम ऐड कर देते हैं, प्लस, ये मेरा लैटरल सरफेस एरिया। अब एरिया ऑफ क्या चाहिए आपको, बॉटम चाहिए, तो बॉटम का एरिया निकालने के लिए आप कीजिएगा क्या, पाई आर स्क्वायर, यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसी को सॉल्व कीजिए, तो ये आपका क्या है, 22/7 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू एल, एल एक्चुअली आपको फाइंड आउट करना होगा, तो एल निकालने का फॉर्मूला बताया था, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास हाइट का आपका दिया हुआ वैल्यू दैट इज 16 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर दिया हुआ दैट इज 20 माइनस स्मॉल आर दिया हुआ दैट इज 8, और यहाँ पे एल जो है ये एल आपको फाइंड आउट करना है, एल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256, ठीक है, 256, 36, हाँ 256, ठीक है, 256 हो गया, और आपका 20 और इसका होल स्क्वायर है ना, तो ये 20 माइनस 8 यानी कि आपका हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 256 प्लस इधर हो जाएगा 144, ऐड करेंगे 0 9 10 का 0 2 3 1 4, ठीक है, एल स्क्वायर एल अंडर रूट में आ जाएगा ये, क्योंकि इधर आपका स्क्वायर है एल में, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि जो आपका स्लैंट हाइट है उसका वैल्यू कितना, ये क्या है, एल आपका स्लैंट हाइट है इसका, यानी कि ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इस वैल्यू को बस यहाँ पर पुट कर देना, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 टू एल कितना है 20, और यहाँ पे आर और कैपिटल स्मॉल आर दोनों आर को ऐड करना है, यानी कि कैपिटल आर कितना है, एक्चुअली कैपिटल आर का वैल्यू भी कितना है 20, अच्छा कैपिटल आर भी 20 था, और आपका ओके फाइन, ये 20 हुआ प्लस आपका आर स्मॉल आर दैट इज 8, ओके प्लस 22/7, और ये स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन अगर 22/7 को अगर कर लेते हैं 22, इसको आप डायरेक्टली काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 7 ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो 22/7 है, इंटू 20 इंटू आपका यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन मेरा ऊपर का बन चुका है, क्योंकि मिल्क वाला पार्ट तक बन चुका है मुझे, बस मुझे नीचे वाला पार्ट का आंसर चाहिए, तो ये हो जाएगा इतना, इसको 20 प्लस यहाँ पे 22/7 इंटू 8 इंटू 8 64, तो 7 4 1 में कट जा रहा है, कॉमन कर सकते हैं 7 इंटू 4, ठीक है, 22 को कॉमन करते हैं, 22 इंटू 5 को नहीं लेंगे, 4 इसमें से लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 16 को अगर कॉमन कर देते हैं तो क्या बच रहा है यहाँ पे बच रहा है 5 प्लस
यहाँ पर 22 को कॉमन करेंगे तो ये 1/7 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अगर 16 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 8 8 जो 64 है ना, तो दोनों से अगर 4 4 ले लिए तो 2 2 बचेगा, कि 4 बच रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये आप 32 ले लीजिए इंटू 11, सॉल्व करने का इजी तरीका। 4/7 कितना हो जाएगा आपका, 1/7 होता है 14.08। एक मिनट सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ आपका कितना आ रहा है, 4, ये तो आ रहा है आपका 5 पॉइंट, ये कैलकुलेट हो गया 5.571। ओके, 5.571 आ रहा है, और इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 5.571 मल्टीप्लाई बाई 32 इंटू 11, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 1960.992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। ओके, 1960.992। ओके, तो ये आपका नॉर्मल कितना आया, ये आपका नॉर्मली आपको सिर्फ आया कि एरिया कितना आया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑल्सो बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट्स कॉस्ट इज ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका कंटेनर में कॉस्ट कितना ले रहा है 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका ले रहा है ₹8, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या लेगा 8/100। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ये पूरा इसको रफ करते हैं, metal sheet used to make the container, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ शीट पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शीट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें साफ साफ लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना ले रहा है 8 रुपीज। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर नहीं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपीज दे रहा है, यहाँ पे ये जो साफ साफ लिखा है। तो मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है तो क्या लेगा 8/100 लेगा, इतना रुपीज। अगर मुझे इतना का निकालना है तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 100, मेटल शीट क्या होगा, जैसे कि 1960.992 मल्टीप्लाई बाई 8/100। ठीक है, ये चीज हम कॉर्नर में इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि ये चीज में ही बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज करते हैं कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपीज दे रहा है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 8 रुपीज दे रहा है। अगर आप 1 का बात करेंगे तो आप डिवाइड बाई ये 100 का चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा आपका, तो 8/100 रुपीज हो गया। अब आप क्या चाहिए, आपको 1 सेंटीमीटर का नहीं चाहिए, आपको इसका चाहिए 1960.992 का, तो ये 1960.992 का अगर हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन वैल्यू के बाद ये अप्रॉक्स ₹156.89 आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है तकरीबन, एंड दिस इज द आंसर। ओके, ये आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ शीट है। ठीक है, ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ शीट है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कवर कर रहा है, एक्चुअली पूरा आपको क्या कर रहा है, जितना भी एक क्वेश्चन आपको क्या है, ये पूरे फर्स्ट टर्म को एक्चुअली कवर कर लेगा। ठीक है, पूरे ही फर्स्ट टर्म को कवर कर लेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इसके ऊपर एक नेक्स्ट और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। एक्चुअली उस क्वेश्चन में क्या ना कि आपका सारा जो फॉर्मूला है लगभग वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द रेडी ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए कॉनिकल बकेट व्हिच इज 45 सेंटीमीटर हाई बी 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट। एक बकेट है, ठीक है, बकेट दिया हुआ है, कुछ इस तरह से बकेट होता है, आपको पता है।
इस तरह का बकेट होता है। इसमें क्या दिया है, इफ द रेडी ऑफ द सर्कुलर एंड, यानी कि रेडियस आपका जो है वो क्या है, आपका एक 45 आपका हाइट है और विच हैज इतना मीटर हाइट, यानी कि ये आपका हाइट दिया हुआ दैट इज h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ओके, ये कैपिटल R दिया हुआ है। कैपिटल R कितना है, 28 सेंटीमीटर और स्मॉल r दिया हुआ है दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, कैपिटल R दिया हुआ दैट इज 28 सेंटीमीटर और स्मॉल r दिया हुआ दैट इज 7 सेंटीमीटर। एक बकेट है, ठीक है, लग भी रहा है क्या, एक बकेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम देख लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ बकेट पूछा जा रहा है। तो कैपेसिटी ऑफ बकेट क्या होगा, वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r स्मॉल r। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फॉर्मूला है। आप डायरेक्टली अगर निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू हाइट कितना है, ये आपका 45 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 45 ले लीजिए। और अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये r स्क्वायर है, तो आप देखो कि कैपिटल R कितना है, 28 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस ये 28 इंटू 7 हो जाएगा। ओके, सो 3 से कटेगा ये, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 22 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 7 और 28 का स्क्वायर करेंगे 80 का 64, ये आपका 04 हो जाता है, 16 16 2 32, यानी कि 4 8 7 784 784 प्लस ये 49 हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, 8 7 56 कैरी 5 तो 16 17 18 19 196, ठीक है, आपका 196। तो आप क्या करेंगे, फाइनली ऐड कर लीजिए, ये तो 22/7 इंटू आपका 15 रहेगा और इधर आप ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस 4 10 प्लस 9 आपका 19 कैरी 1 8 16 17 21 22 2 कैरी 2 हो जाएगा और ये 1 7 5 8 9 10, ठीक है। और ये आपका 7 से तो आई थिंक 28 हाँ चला जाएगा। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 7 1 जा 7 32 7 4 जा 28 4 9 7 7 जा 49। तो अब आप क्या कीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 इंटू 15 इंटू 147। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4510 कितना है, 22 इंटू 15 इंटू 147 कितना आ रहा मेरे को यहाँ पे 4800 510 आपका क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। और आपका कैपेसिटी अगर पूछा जाता है ना, बकेट का कैपेसिटी पूछा जा रहा है तो कैपेसिटी आपका क्या है, वॉल्यूम ही है। आप डायरेक्टली नीचे लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू, कैपेसिटी ऑफ बकेट क्या है यहाँ पे 48510 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, एक चीज और हम इसमें बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है इसी में कि आप इसको लीटर में बताइए, ठीक है, इसको लीटर में बताइए, तो ये भी आपके लिए एक्चुअली इजी टास्क है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। हम इस बकेट को ही रिमूव कर रहे हैं। तो मुझे क्या पता रहता है, ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या पता रहता है कि 1 लीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहता है, ठीक है। अगर हमको सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है, लीटर में बदलना है, तो हमेशा इस साइड आप 1 लीजिए, 1 जिसको बदलना रहता है हम हमेशा क्या करते हैं, उसको 1 लेते हैं,
और ये अब क्या हो जाएगा, ये 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब 1/1000 लीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको बदलना है। दैट मीन्स अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो 48510 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप चेंज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48510 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। 0 से 0 कट कर दिया तो कितना बचा, 48.51 लीटर, ठीक है, 48.51 लीटर एंड दिस इज द आंसर, 48.51 लीटर एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो एक्चुअली ना कन्वर्जन में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज इतना में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इसके यहाँ पे बोला जाएगा कि आप L निकालिए, ठीक है, स्लैंट हाइट निकालिए, तो स्लैंट हाइट के लिए क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं। स्लैंट हाइट के लिए क्या करेंगे, L इज इक्वल टू L स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर। तो H का स्क्वायर मतलब H क्या हो जाएगा, यहाँ पे H कहाँ है, अच्छा सॉरी ये H आपका है 45, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर प्लस R माइनस R यानी कि 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये आपका स्लैंट हाइट L स्क्वायर। तो इसका आप स्क्वायर करें तो 25 हो गया और 4 5 जा 20 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 25 हो जाएगा, प्लस आप इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 0 1 0 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इंटू 2 4 यानी कि ओ सॉरी मुझे तो याद है इसका, ठीक है, 4 4 1 4 4 1। तो ये क्या हो जाएगा ना, 5 + 1 6 4 5 6 4 और इतना, तो अंडर रूट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और ये किसका होता है, आई थिंक ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ठीक है, आई थिंक ये 24 का होता है, ठीक है, 24 का होता है, नहीं सॉरी 24 का नहीं होता है, 49 का भी एक में देख लेते हैं, मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने भी 4 का 16, 5 का आपका 2500, 5 का तो होगा नहीं, 50 नहीं, 49 नहीं, 48 नहीं, हाँ 48 का लग रहा है, 48 इंटू 48 इंटू 48 का है नहीं, तो ये कितना होगा, 2500 नहीं है। आई थिंक ये पॉइंट में तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये किसी का भी रूट नहीं है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, हम पॉइंट में ही आंसर दे आते हैं। क्या है, 42466, हाँ पॉइंट नहीं है, वही लग रहा था एक्चुअली, 49.65। आप इस वैल्यू को लिख लीजिए यहाँ पे 49.65, ठीक है। 49.65 क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये L का वैल्यू आ जाएगा 49.65 सेंटीमीटर, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इतना ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट टर्म पे ना बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअली इसके ऊपर करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपके जो फॉर्मूलाज होंगे ना ये रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो बेटर है कि हम नेक्स्ट क्लास से ना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, ओके। सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज ऑलवेज स्कॉलर्स। Always scholars, subscribe this channel, please like this video, take care, goodbye.